नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लोरर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जनरल साइंस की विद्यार्थी बैच में आपका स्वागत है, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस अप टू क्लास 10 और जिसमें हम कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को। तो दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को। फिजिक्स में हम कवर करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट से। नेक्स्ट हम कवर करेंगे मोशन, फोर्स एंड प्रेशर, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, light, human eye, sound, electricity and magnetism, heat and thermodynamics, source of energy। इसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर बायोलॉजी का फाइनली कवर करेंगे। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से। यूनिट एंड मेजरमेंट, तो बेसिकली यूनिट एंड मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करते हैं यूनिट के बारे में और उनके मेजरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। जो कॉन्सेप्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट का दोस्तों, ये बना हुआ है यूनिट और क्वांटिटी से, जो कि अब आपकी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि को निरूपित करती है। तो दोस्तों किसी भी भौतिक राशि को हमें निरूपित करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक उसके मात्रक की और उसके मात्रा की। जैसे अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान में जैसे जो द्रव्यमान है ये एक भौतिक राशि है और द्रव्यमान को निरूपित करने के लिए हमें एक उसके मात्रक की और दूसरे उसकी मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप कहते हैं 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आपकी एक भौतिक राशि हो गई और 20 किलो जो है, जो 20 हो गया आपका क्वांटिटी है, मात्रा है 20, और किलोग्राम जो है आपकी यूनिट है। तो द्रव्यमान को मापने के लिए आप जिस यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस मात्रक का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको यूनिट कह लेते हैं, और कितनी मात्रा मापते हैं आप, उसकी मात्रा को कह लेते हैं। तो मात्रक और मात्रा ये मिलकर एक भौतिक राशि को प्रदर्शित करती है या निरूपित करती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट और मात्रा, यूनिट एंड क्वांटिटी। तो यूनिट और क्वांटिटी दोनों मिलकर किसी एक भौतिक राशि को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो एक भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए आपके पास एक यूनिट और आपके पास मात्रा की आवश्यकता होती है। तो जैसे आप द्रव्यमान की बात कर लीजिए, जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को निरूपित करने के लिए आपके पास जो मात्रक है वो किलोग्राम है, और इसकी मात्रा जो है आप जो भी मात्रा आप मानना चाहें एन मान सकते हैं, और इस प्रकार से दोनों के मेल से आप एक भौतिक राशि को निरूपित करते हैं। जिस प्रकार से 20 किलोग्राम है, 20 लीटर है, 5 मीटर स्क्वायर है, 2 एम्पियर है, 1 मोल एटसेट्रा। तो इस प्रकार से हम किसी भौतिक राशि को हम क्या करते हैं, मापते हैं। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए मुख्यतः हम 7 मूल राशियां और 2 संपूरक राशियां या संपूरक राशियों की हम सहायता लेते हैं, जिससे कि हम अन्य व्युत्पन्न राशियों को भी माप सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिट सिस्टम की मापन पद्धति की। मुख्यतः मापन पद्धति जो है वो फिलहाल जो चलन में एमकेएस हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर एसआई मात्रक आता है। लेकिन बेसिकली हम बाकी और राशियों को मापन पद्धतियों को जान लेते हैं। जैसे सीजीएस पद्धति एक मापन की एक पद्धति है, सीजीएस, जिसमें कि सी निरूपित करता है सेंटीमीटर को या लेंथ को। तो जो सीजीएस मापन पद्धति है, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर को, जिससे हम लेंथ या दूरी मापते हैं। जी जो है रिप्रेजेंट करता है ग्राम को, जिससे हम मास को मेज़र करते हैं। एस सेकंड या टाइम को निरूपित करता है। दूसरी जो मापन पद्धति है हमारे पास एफपीएस, जिसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। एफ फॉर फुट, जो कि लेंथ, लंबाई मापने के लिए हम फुट का इस्तेमाल करते हैं। पी फॉर पाउंड, मास, द्रव्यमान को मापने के लिए हम पाउंड का इस्तेमाल करते हैं। एंड एस सेकंड, टाइम को मापने के लिए हम सेकंड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पद्धति और काफ़ी पॉपुलर पद्धति जो है एमकेएस पद्धति है। एमकेएस, एम स्टैंड्स, जिसे हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति को हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। एम फॉर मीटर, जो कि लेंथ, लंबाई को मापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का, और समय को मापने के लिए सेकंड का इस्तेमाल
किया जाता है। एम्पियर इज द फोर्थ बेस यूनिट इज समटाइम्स रिफर टू एज द MKS सिस्टम। जो एम्पियर है आपका चौथा बेस यूनिट है, जिसको कभी कभी MKS सिस्टम भी कह लेते हैं। दिस सिस्टम वॉज एक्सटेंडेड बाय एडिंग द कैल्विन एंड कैंडिला एज अ बेस यूनिट इन 1960। 1960 में हमने कैल्विन और कैंडिला को एज अ बेस यूनिट के रूप में क्या किया है, ऐड किया है। मोल वॉज एडेड एज अ सेवेंथ बेस यूनिट इन 1971 इंटरनेशनल सिस्टम SI ऑफ यूनिट। तो 1971 में इंटरनेशनल सिस्टम या SI यूनिट बनता है, जिसमें हम मोल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से जो चलन में जो मापन पद्धतियाँ थी, तो वो काफ़ी रीजनल थी, काफ़ी फ्रेगमेंटेड थी। हर स्थान पे अलग अलग मापन पद्धतियाँ इस्तेमाल होती थी 1971 तक। 1971 में फाइनली जब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आया, SI यूनिट आया, तो इसने क्या किया, एक सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हम इसी मापन पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो 1971 आते आते हमारे पास कुल 7 मूल राशियां और मूल मात्रक अवेलेबल थे। आगे बात कर लेते हैं SI यूनिट की। जो SI यूनिट है उसकी हम बात कर लेते हैं। बेसिकली जो SI यूनिट है वो मॉडर्न मैट्रिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसको हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है, उसके द्वारा, उसके असेसमेंट के द्वारा जो SI यूनिट्स है वो लागू की जाती है और नए स्टैंडर्ड जो है वो एस्टेब्लाइज किए जाते हैं। बेस यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स एंड कांस्टेंट्स। जो SI यूनिट्स है वो जो बेस यूनिट्स है उसको बताता है। कुछ डेराइव्ड यूनिट्स हैं जो डेरिवेटिव यूनिट्स हैं उसको बताता है, और जो कुछ कांस्टेंट्स हैं उसको ये डेराइव करता है। तो इस प्रकार से जो SI यूनिट्स है, वेट्स, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो है, इसके पीछे ये संस्था काम करती है और वो डिफरेंट बेस यूनिट्स, डेरिवेटिव यूनिट्स और कांस्टेंट को क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सके इंटरनेशनल लेवल पे। और SI यूनिट जो है वो कुछ प्रीफिक्सेस देती है। कुछ प्रीफिक्सेस के बेस पे हम चीज़ों को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में या एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो SI यूनिट है, इस SI यूनिट में ये जो बाहर वाला जो रिंग है आप देख सकते हैं, ये वाला, ये बेसिकली 7 बेसिक जो हमारी यूनिट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे मास है, सेकंड है किलोग्राम, मोल, कैंडिला, केल्विन, एम्पियर, मीटर, सॉरी ये मास नहीं मीटर है। तो इस प्रकार से जो यूनिट्स हैं वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इनसाइड जो सर्कल है वो हमारे जो कांस्टेंट हैं वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से जो SI यूनिट्स है बेसिकली वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक संस्था है, उसके अंदर काम करती है, और वो जो है बेस यूनिट्स, डेरिवेटिव यूनिट्स, कांस्टेंट्स और प्रीफिक्सेस को क्या करती है, वो डिराइव करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेस यूनिट्स की। मूल राशियां एवं मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल राशियां और मूल मात्रक वैसी मात्रक होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किसी अन्य भौतिक राशि या भौतिक मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने आप में क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। तो 7 भौतिक राशियां जो हैं और उन भौतिक मात्रक जो हैं हम उनको देख लेते हैं। पहली भौतिक राशि है लंबाई। तो लंबाई एक भौतिक राशि है, उस लंबाई को हम मापते हैं मीटर में, और इसका सिंबल m है और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, l है। सेकंड है मास या द्रव्यमान, जिसे द्रव्यमान या मास कहते हैं। इसको हम मापते हैं किलोग्राम में, और इसका जो सिंबल है शॉर्ट फॉर्म में हम इसको kg लिखते हैं, और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो कैपिटल M है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारी टाइम या समय। समय को मापते हैं हम सेकंड में, और इसका जो सिंबल है हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से, और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो क्या है, कैपिटल T। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है हमारी टेम्परेचर या तापमान, जिसे हम केल्विन में मापते हैं। इसका सिंबल है स्मॉल k, और जिसका डायमेंशनल फार्मूला है कैपिटल K। नेक्स्ट हमारी फिजिकल क्वांटिटी है करंट, विद्युत धारा। करंट को हम मापते हैं एम्पियर में, इसका सिंबल है कैपिटल A,
और इसकी जो डायमेंशन फार्मूला है वो है कैपिटल आई। नेक्स्ट है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जिसकी यूनिट है कैंडिला, इसको हम निरूपित करते हैं सी डी से, और जिसका डायमेंशन फार्मूला है कैपिटल जे। नेक्स्ट हमारे पास है बेस यूनिट फिजिकल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम मोल में निरूपित करते हैं और इसका जो सिंबल है MOL है, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला है कैपिटल एन। तो इस प्रकार से हमारे पास 7 मूल राशियां और मूल मात्रक हैं, और उसके कुछ जो डायमेंशन फार्मूला है वो दिए गए हैं। तो मूल मात्रक या मूल राशियां या मूल मात्रक वे मात्रक हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती हैं, वे मूल मात्रक कहलाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं संपूरक राशियों और उनके मात्रक की। हमारे पास 2 संपूरक राशियां हैं और 2 मात्रक हैं। जैसे 2 संपूरक राशियों की अगर हम बात करें तो है हमारा समतल कोण। समतल कोण का जो यूनिट है, उसका जो मात्रक है वो रेडियन है और सिंबल RAD है, और यह एक विमाहीन राशि है। दूसरा हमारे पास है सॉलिड एंगल या ठोस एंगल, जिसको हम स्टेरेडियन में मापते हैं, इसका सिंबल SR है और ये भी एक विमाहीन राशि है। इस प्रकार से हमारे पास 2 संपूरक राशियां हैं और उसके मात्रक हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप मूल मात्रकों को समझ पाए हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट की क्लास में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ व्युत्पन्न राशियों के साथ, उनके डायमेंशनल फार्मूलाज के साथ, और किस प्रकार से हम उन भौतिक राशियों के SI जो मात्रक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और किस प्रकार से हम उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है, हम उन सभी बारीकियों को समझेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।